चलो करते हैं यार अपन स्टार्ट। अगर मैं तुमको BeCl2 का स्ट्रक्चर पूछूं, क्या मुझे कोई BeCl2 का स्ट्रक्चर बता सकता है क्या? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 बेरिलियम? हेलो बेरिलियम। हेलो। हाँ, तेरा वॉइस बहुत स्लो आ रहा है बच्चे। B at the center. ओके, B at बी the एट द center. सेंटर। हाँ हाँ हाँ। Cl on the opposite side, and हम्म। B with one and with one lotion and Cl with three lotion. तेरा वॉइस ही वैसे नहीं आ रहा है यार बच्चे, बहुत कम तेरा वॉइस आ रहा है दीप। बट आई थिंक तू बेरिलियम बोला है और कॉर्नर में क्लोरीन एटम बोला है। क्लोरीन विल हैव 3 लोन पेयर्स, यस। Yes. ओके फाइन, ठीक है। तो अगर BeCl2 तुम्हारे पास कभी भी गैसियस फेज में है तो तुम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। पर अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी सॉलिड फॉर्म में है तो वो क्या बढ़ता है? अगर सपोज मैं यहाँ पर बेरिलियम की बात करूँ तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यस। यस। इसका ऑक्टेट क्या है तुम्हारे पास? इनकम्प्लीट है। जिनका भी देखो, जिनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है ना, दे ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। दे ऑलवेज ट्राई कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो BeCl2 सॉलिड फॉर्म में पॉलीमर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता है। कैसे? कि लेट से ये तुम्हारे पास एक BeCl2 का स्ट्रक्चर है। ये अपन ने क्या ड्रॉ किया है? ये BeCl2 का एक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे एक और तुम्हारे पास BeCl2। ठीक है। तो होता क्या है, अगर BeCl2 ये के है, अब यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने हैं? 3 लोन पेयर है, 1 2 3। वही इस क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर, 1 2 3। इस क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर। तो होगा क्या इस क्लोरीन के पास भी 3? होगा क्या, ये जो क्लोरीन एटम है ये इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो क्लोरीन एटम है ये इसके साथ एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे बहुत कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इस एटम की बात करूं ना, इस एटम की, इस बेरिलियम की, अब इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है क्या? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है क्या? यस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वही सेम चीज ये वाला क्लोरीन भी करेगा। यही सेम चीज जो है वो ये वाला क्लोरीन भी इसके साथ करेगा। वही सेम क्लोरीन ये वाला भी इसी बेरिलियम के साथ करेगा। ये आगे फर्दर किसी के साथ कनेक्टेड रहेगा, वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा। ये भी जो क्लोरीन आगे किसी दूसरे एटम का जो क्लोरीन है वो भी उसके साथ क्या करेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बॉन्ड। मतलब हर एक बेरिलियम एटम में 2 कोऑर्डिनेट होंगे, 2 कोवलेंट होंगे। तो सारे बेरिलियम एटम का क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? Can someone please draw the structure of H3PO4? H3 बच्चे देखो, स्ट्रक्चर जो अगर तुमने सीख लिया, केमिकल बॉन्डिंग आगे इजी हो जाएगा। स्ट्रक्चर इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्ट्रक्चर जिसको पता है, और वो तुम तभी सीखोगे जब तुम हिट एंड ट्रायल करोगे। जो चीजें बताई है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कौन ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है कौन नहीं करेगा, उसके बेसिस पे तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। टेक योर टाइम एंड बताओ।
लास्ट टाइम बताया था OH दिखे, हाइड्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे तो OH बॉन्ड बनाओ। सर P in middle, ओके बच्चे, एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, P विल बी इन मिडल, यस। P single bond O, सिंगल single बॉन्ड विथ bond with OH, O, single bond with O, and यस, double bond with O, ओके, and three oxygen, single bond with H. हाइड्रोजन, यस। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब नाउ जो ये जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं ना, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होते हैं उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। इट इज द एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 3। तो क्या है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर तुम्हारे पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अगर तुमने इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाया है, अगर तुमने इसका 1 मोल लिया है, तो बेस के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे कंप्लीट रिएक्शन के लिए? 3H+ को कंज्यूम करने के लिए कितने OH- चाहिए बच्चे लोग? 3 moles. 3 मोल्स, यस, वेरी गुड। तो 3 के लिए कितने चाहिए अपने को? 3 के लिए अपने को चाहिए 3 मोल्स ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अभी अब मुझे बताओ, फास्फोरस के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड बनाने के बाद? कितने हैं? H3PO4 में आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने हैं? बच्चे लोग, अगर तुम कभी भी मैसेज कर रहे हो तो मैसेज टू एवरीवन करना है, एक चीज, या फिर तुमको होस्ट को मैसेज करना है, वो चीज ध्यान रखना। H3PO4 में फास्फोरस के बाद आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ट्वेंटी फाइव कैसे हैं यार? अरे बच्चे, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना यार। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सपांड है? ऑक्टेट कंप्लीशन है, ऑक्टेट एक्सपेंड है? ऑक्टेट कंप्लीट या ऑक्टेट एक्सपेंड? तो ये हो गया H3PO4 का स्ट्रक्चर। अब मैंने एक चीज क्या बता के रखा, BeCl2 का स्ट्रक्चर ये रहा यार पॉलीमर। अब ध्यान से एक चीज सुनो, अगर मेरे को एग्जाम में H3PO4 का स्ट्रक्चर पूछा तो मैं उसको, इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर लूंगा सिंपली। अब एक चीज देखो, अगर तुमने यहां से, यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी। अगर इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेने के साथ अगर हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या तुम सबको ये चीज समझ में आती है इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? इस ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज आएगा? इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा? उसने क्या किया, शेयरिंग का 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक किसका है,
एक ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन के साथ साथ उसने एक अपना हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्या तुमको समझ में ये आता है कि हाइड्रोजन के पास उसने उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसके पास दो और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन +1 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यस। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा H2PO4- का। तो मैंने लास्ट टाइम एक चीज लिखवाया था, अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज हो, एक मिनट, चलो 2 मिनट वेट करना, ठीक है। हेलो। तो जब भी तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज हो, जब भी तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज हो, तुमको क्या करना है? ऑक्सीजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो वो उसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना भी लिया और हाइड्रोजन का भी ले लिया। तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन +1 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट लिखवाया था, अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज हो एंड अगर ऑक्सीजन हो तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस, नो? ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अगर मैंने तुमको बोला कि यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटाओ, तो क्या तुम सब लोगों को ये एक और देखो, अगर सपोज पहले अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ ना, तो ऑक्सीजन के पास क्या थे? यहाँ पर भी दो लोन पेयर, यहाँ पर भी दो लोन पेयर, यहाँ पर भी दो लोन पेयर और यहाँ पर भी दो लोन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डेफिनेटली इस वाले केस में क्या होगा? तुमने एक और हाइड्रोजन हटा दिया है। अगर तुम एक और हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या तुमको, सॉरी, क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है? एक माइनस चार्ज आ जाएगा। यस, यस, नो? और अगर तुमने एक और हाइड्रोजन हटा दिया, अगर तुमने एक और हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या ये स्ट्रक्चर आ जाएगा? और क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा? PO4 3-। तुमको कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसके करस्पॉन्डिंग एक एक हाइड्रोजन हटा दो। डन। तो अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन हो तो जनरली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है, वो किसी एसिड से बना होता है। अब एक और चीज देखो, अगर मैं H3PO3 की बात करूं, तो H3PO3 पे उसकी एक प्रॉपर्टी है, इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन। क्या मुझे कोई स्ट्रक्चर बताएगा इसका? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सोचो इसका स्ट्रक्चर। मैं 2 मिनट में आया।
तो H3PO3 is at 2 acidic hydrogen. बोलो. P in middle Yes. and double bond with oxygen and two oxygen with single bond Okay. and one bond with hydrogen P phosphorus Okay. and दो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन. तो ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे. यस. यस. तो एक चीज ये ध्यान रखना, इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए अपन इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. अगर किसी ने, अब तुम एक चीज देखो, यहाँ पे फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. यस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और वही अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस के पास ये एक OH, ये एक और OH, ये एक और OH. यहाँ पर क्या है? एक लोन पेयर. अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया होता तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन होते? यहाँ पर 80 इलेक्ट्रॉन होते. और इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन होते? 3. बट ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि जब अपन एक्सपेरिमेंटली देखा ना, तो इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन नहीं थे. इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इट हैज 3 एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि गलत है. और यहाँ पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2 एसिडिक हाइड्रोजन. तो ये वाला स्ट्रक्चर सही है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर गलत है. अगर मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चे लोग बताओ? व्हाट्स द फॉर्मूला अगर यहां से तुमने एक H+ को रिमूव कर दिया? यहां से अगर तुमने एक H+ को रिमूव करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? सब सेम रहेगा, बस O पे -1 का चार्ज रहेगा. फॉर्मूला H2PO3 माइनस आ जाएगा. यस. उसके बाद इट विल हैव ये वाला स्ट्रक्चर. अगर तुमने एक और H+ हटाया तो क्या स्ट्रक्चर आएगा? तो क्या ये स्ट्रक्चर आ जाएगा क्या? यस. यस. नो. बोलो यार बच्चे लोग. क्या मैं इसमें से एक और H+ हटा सकता हूँ क्या? क्या यहाँ से एक और H+ रिमूव कर सकता हूँ मैं? यस. नो. अगर तुमने एक और H+ रिमूव करने का ट्राई किया तो क्या फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला आएगा PO3 3-, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा. और वैसे ही क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट? सर फर्स्ट में जो आपने H3PO3 किया था, हेलो, तो सर उसमें आप मतलब हमको कैसे मालूम हाँ. पड़ेगा कि उसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है कि 3 एसिडिक हाइड्रोजन होगा बॉन्ड में? बच्चे वो याद रखना है ना तुझे अभी, वो तुझे याद रखना है. सर फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है या राइट है? फर्स्ट वाला गलत है बच्चे, ये गलत है, क्योंकि 3 एसिडिक हाइड्रोजन है इसके अंदर. ये नहीं होगा, ये सही है. ओके सर. और अगर मैं तुमको बोलूं कि H3PO2 जो है, इसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है. इट हैज ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन. इट हैज ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन, मोनोबेसिक है ये. तो क्या तुम मुझे इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो क्या?
सर P in middle ओके and not with oxygen and single bond with hydrogen, single bond with वेरी गुड। और अगर मैंने इसमें से एक H प्लस रिमूव कर लिया तो क्या फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला बताओ यार, पहले फॉर्मूला क्या है? H2 PO2 minus यस H2PO2 माइनस, वेरी गुड। एंड अगर मैं इसमें से अगर देखूंगा तो तुम क्या करोगे यहाँ से? ये सबको समझ में आता है? अगर एक है और H प्लस हटाओगे, एक और H प्लस हटाओगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? HPO2 2 माइनस एंड PO2 3 माइनस। क्या ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे क्या? क्या ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे क्या? सर फर्स्ट वाला एग्जिस्ट करेगा, सेकंड वाला नहीं। फर्स्ट वाला करेगा और सेकंड वाला? फर्स्ट वाला भी नहीं करेगा, सेकंड वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन हटा ही नहीं सकते हो ना, दोनों नहीं करेंगे ना बच्चे। ये वाला हाइड्रोजन भी नहीं हटा सकते, ये वाला हाइड्रोजन भी नहीं हटा सकते, क्योंकि दे आर नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। यस। तो ये चीज ध्यान रखना है बच्चों। क्या तुम मुझे SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता सकते हो क्या? S in middle and double bond with oxygen and double bond with oxygen. क्लास चल रही है, वेट करो। और लोन पेयर सल्फर पे? सल्फर पे एक लोन पेयर, यस। Yes. व्हाट अबाउट SO3? व्हाट अबाउट SO3? All the oxygen double bond with sulfur. और each oxygen atom will have 2 lone pair. Yes. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? यस नो? सर हम SO3 का अलग में भी बना सकते हैं ना, कैसे? डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड, मतलब दो ऑक्सीजन का डबल सिंगल बॉन्ड। कौन सा SO2? SO3 सर, कैसे बोल? डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड दो दो ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, तो उसमें लोन पे 3 हो जाएंगे दो ऑक्सीजन में। लोन पेयर 3 कहाँ से हो जाएंगे बच्चे? ऑक्सीजन को तो 2 बॉन्ड बनाने ना। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 2 बॉन्ड बनाने। हाँ सर, अगर लेन डबल सिंगल बॉन्ड बनाया तो फिर 3 लोन पे भी हो सकते हैं ना। 3 लोन पेयर कहाँ से होंगे? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर तूने हम्म। एक यहाँ पे यूज कर दिया तो उसके पास 5 बचे रहेंगे ना। 3 कहाँ से बचे रहेंगे? अगर ओके। नेगेटिव चार्ज है तब तू ऐसा कर सकता है। ऊपर वाले केस में क्या था, नेगेटिव चार्ज होता तो तू ऐसा कर सकता है ना बच्चे। ओके सर।
यार बाकी लोग, तेरे नाम क्या है बच्चे, संयम ना? यस सर। ये बाकी लोग क्या मतलब, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है? बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा और ना मैसेज कर रहा है। क्या बाकी सब लोगों को क्लियर है ये वाला पार्ट? यार रेस्पॉन्ड करो ना, स्ट्रक्चर बताओ यार माइक ऑन करके। दीप, हर्ष, आर्यन, ऐसे इनएक्टिव से रहोगे तो यार नहीं समझ में आएगा। तुमको चीजें सब कुछ हैंड रिटन मिल रहा है। मैंने पहले भी बोला सारे नोट्स तुमको मिल जाएंगे, बट यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास ना। तो क्या बाकी चार लोगों को ही पढ़ना है, हर्ष, दीप, आर्यन एंड संयम? बाकी लोगों का क्या करना है फिर? मैं रिमूव कर दूं मीटिंग से? रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं पढ़ना है तो बता दो, यस नो। बोलो। रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। अच्छा 5 लोग हो गए, नचिकेत को और रिमूव नहीं करना है। बाकी लोग क्या कर सकते हैं फिर अपन? हेलो? क्या बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो बच्चे लोग रिप्लाई करो यार, मतलब विदित, हरोन, अभी, जो भी है यार रिप्लाई करो, तभी आइडिया लगेगा। कैन समवन प्लीज टेल मी एक्सेप्ट संयम, कैन समवन प्लीज टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4? कोई स्ट्रक्चर बताएगा H2SO4 का? हाँ यस बोलो। सर, S in the center, bond ओके to O, ओके। and two single bond with O and single bond with H. क्लियर है सबको ये वाला डायग्राम? यस। तो क्या मुझे कोई नेक्स्ट स्ट्रक्चर बता सकता है? अगर मैं यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा दूं, तो क्या तुम लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? यस। यस। तो क्या तुम मुझे SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर कोई बता सकता है? SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? जिसको भी आंसर करना है वो क्या करेंगे, अपना माइक ऑन करो और आंसर बताओ, सिंपल। So you यस। can remove the second hydrogen The and put a hydrogen. minus with oxygen. ओके वेरी गुड।
किसने बताई अभी, क्या नाम है उसका बच्चे? So Aryan. ओके, एक और हाइड्रोजन हटा देंगे सर, एक और हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी। ये सारे स्ट्रक्चर मतलब नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली किसी एसिड से आ रहा होगा, एसिड होगा, वहां से H+ हटाया तो वहां से उसके कारण इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। अब H2SO3 जो है इसके पास ही दो है एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास भी क्या है, इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन। अब तुम मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ, टेक योर टाइम, टाइम लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर बताओ। Sir, S in middle and double bond with oxygen and single bond with दो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड, यस, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? यस बच्चे, यही यस बोल रहा है। यस और सल्फर के पास एक लोन पेयर भी बचा रहेगा, यस। बाकी पे जनरली सेंट्रल एटम जो है उस पे लोन पेयर अपन को बनाना है। अगर मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पूछा किसी को, इसमें से एक एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ, तो अगर मैं से इसमें से एक एसिडिक हाइड्रोजन हटाया तो क्या तुम सबको ये चीज समझ में आता है कि यहाँ पे फिर दो लोन पेयर पहले से ही थे, यहाँ पर भी दो लोन पेयर पहले से ही थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ही, दूसरा अगर तुमने हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यस यस नो। अगर SO3 2- ड्रॉ करना है, SO3 2- के लिए भी क्या करेंगे, ये है ही, यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटाओ, जैसे ही हटाओगे यहाँ पे एक और लोन पेयर आ जाएगा, डन। अब सब लोग टेक योर टाइम एंड ड्रॉ दीज 3 स्ट्रक्चर। H2CO3, अगर ये ड्रॉ किया तो ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। मुझे संयम के अलावा किसी से और से आंसर चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर संयम तुम बताना, ठीक है? यस सर। Sir, C in the middle, carbon. क्या? Carbon in the middle, ओके बच्चे, कार्बन इन द मिडल, यस। a double bond with O, यस, two single bond with O, ठीक है, and in the single bond two acidic hydrogen. वेरी गुड। तो बच्चे अगर तूने ये कर लिया तो मुझे नेक्स्ट वाला भी बता सकता है तू, यस। Sir, if we just remove one acidic hydrogen, then the यू जस्ट हैव टू रिमूव वन एसिडिक हाइड्रोजन, वेरी गुड। तो अगर यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे, एक हटा दो, जैसे ही हटाओगे इस वाले ऑक्सीजन पे क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर हटेंगे तो ये आ जाएगा। अगर तुमको ये पता है तो तुम नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। यस, नाउ यू हैव टू ड्रॉ दीज 3 स्ट्रक्चर। अभी बच्चे तुम्हारा क्या नाम था जिसने आंसर दिया? Abhi, sir. अभी, ओके। तो अभी और संयम के अलावा कोई और है वो मुझे आंसर बताना, अगर किसी से नहीं हो फिर तुम लोग बताना।
The C single bond with C. Hello. क्या नाम है बच्चे? Deep Naidu sir. क्या? Deep Naidu sir. हाँ बच्चे दीप बोलो। The C single bond with C. Then ठीक है। 2 double bond with O. And 2 single bond with O. And 2 H with the single bond O. दिस वन। Yes sir. वेरी गुड। तुम अभी है ना एक चीज ध्यान रखना, मैं अरेंजमेंट कैसे कर रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने अगर ऐसा भी ड्रॉ किया है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर किसी ने ऐसे भी ड्रॉ किया है वो अभी अपन नहीं देख रहे हैं। तुमको एंगल वैंगल पे ड्रॉ नहीं करना है, नॉर्मल अपना जो भी रहता है वैसे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे इस ऑप्शन के पास अब आई होप सबको समझ में आता है कि एक्चुअल में होगा क्या। यहाँ से हटेगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे। वही सेम अगर मैं नेक्स्ट वाले का ड्रॉ करूंगा तो एक और एसिडिक हाइड्रोजन हटा दूं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इज नॉट ए डिफिकल्ट पार्ट। जिसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है ना उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत इजी हो जाएगा। और आज की क्लास में अपन इतनी ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके अब तक जितनी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अगर तुमको उतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है तो तुम सारा पार्ट अच्छे से कर सकते हो। तुमको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, इतनी स्ट्रक्चर होगी तो इनफ है वो। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ये दोनों, कौन बताएगा 13 14? Sir. Hello. So Cl in the center. Cl in the center, okay. 3 triple bond with O. 3 double bond with O. ठीक है। And 1 single bond with O and 1 H bond with O. वेरी गुड। तो क्लोरीन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोरीन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। अगर वही स्ट्रक्चर तुमको इसका ड्रॉ करना है, सेम चीज, यहाँ पे इट विल हैव 2 लोन पेयर्स। ये हाइड्रोजन से भी ले लेगा, अगर हाइड्रोजन से लेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली इट विल हैव 3 लोन पेयर्स। क्लियर बच्चे लोग? अभी किसने बताया था, क्या नाम था उसका? Sir, Deep. ओके दीप। ये कोई और ट्राई करो, बताओ जिसने भी नहीं बताया है। किसी से नहीं होगा तो फिर फर्दर अपन जिन्होंने बताया उससे ही ट्राई करेंगे। बताओ यार बच्चे लोग, ये तो इजी है, ये सेम ही है, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन तो होगा ही। So, क्या नाम है बच्चे? Aryan. ओके आर्यन। So, Cl in the middle, हम्म 2 triple bond oxygen, ठीक है। so triple bond. ट्रिपल बॉन्ड? और ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है ना बच्चे, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वो 2 ही बनाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 करने हैं तो 2 ही बना सकता है। और बताओ।
जिन लोगों ने मतलब पहले आंसर किया है वो लोग ट्राई करो एक बार। सर सिंगल बॉन्ड विथ O and that with H. और क्लोरीन के पास कुछ लोन पेयर रहेगा या फिर ये ठीक है? One lone pair, one lone pair. क्लोरीन के पास एक लोन पेयर। अगर मेरे को नेक्स्ट वाला स्टेप लोन पेयर सेंटर पे तुम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या डॉट बना दो या फिर ऐसे ड्रॉ, दोनों सही है। क्या सब लोगों को ये समझ में आता है क्या? यहाँ पे दो लोन पेयर, Sir, can we draw two triple bond with O and one single bond with O and one single bond with H? क्या बोला वापस बोलो। Can we draw two triple bond with O? ना बच्चे, फिर वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। HCl3 एसिड है ना, तो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। Okay, sir. इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तुम जो स्ट्रक्चर बोल रहे हो, ये स्ट्रक्चर बोल रहा है कि सर ऐसा सेम बना दो और ये वाला ओ हटा दो सर, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दो। तो ये नहीं कर सकते क्योंकि अपने को एसिडिक हाइड्रोजन तो चाहिए। तो पहले अब मेरे को ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। इस स्ट्रक्चर को एग्जाम में मेरे को ये स्ट्रक्चर अगर पूछा तो पहले मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, ये ड्रॉ करने के बाद सेकंड वाला ड्रॉ कर लूंगा। पहले HClO2 ड्रॉ करो, उससे तुमको आइडिया लग जाएगा। Sir, Cl in middle and double bond with O and single bond with O and O with single bond H. ऊपर वाले का स्ट्रक्चर बता रहा है ना, मतलब Cl हाँ, डबल बॉन्ड HC, विथ O, उसके बाद single bond with O and single bond with H. Okay. And और दो chlorine लोन pair, पेयर, two lone pairs. टू लोन पेयर, यस टू लोन पेयर, वेरी गुड। बट ये तो मैंने HClO2 का बनाया, बट अपने को तो HClO माइनस का बनाना है। हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज दे देंगे, हटाएंगे एंड नेगेटिव चार्ज देंगे। यस, Yes, sir. नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। टेक टाइम, सारे लोग बनाएंगे यार, एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 मिनट का टाइम लो, वी हैव सफिशिएंट टाइम, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। So N in the middle. N will be in the middle, yes. Two double bond oxygen. Two double bond with oxygen, yes. One single bond oxygen and hydrogen, acidic hydrogen. क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? Aryan. आर्यन, तुमने स्ट्रक्चर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमने एक गलती कर दिया है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि आर्यन ने क्या मिस्टेक किया है यहाँ पे? इज देयर एनीवन हु कैन टेल कि आर्यन ने क्या मिस्टेक किया है यहाँ पे? One oxygen के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। उसने क्या किया ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड कर दिया यार उसको। क्या कर सकते हैं क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड? नो सर। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं? नो सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। एक मिनट, हाँ एक मिनट।
Just wait. Hello, am I audible? यस सर। हाँ, तो इसमें गलती क्या किया उसने, 10 इलेक्ट्रॉन कर लिए हैं। तो बताओ फिर सही स्ट्रक्चर क्या होगा? ये तो गलत है। नाइट्रोजन इन मिडल एंड डबल बॉन्ड विथ O एंड सिंगल बॉन्ड विथ O एंड सिंगल बॉन्ड विथ O। बट नाइट्रोजन को तो चाहिए ही ना, ऑक्सीजन को तो चाहिए ही। ऑक्सीजन को तो 2 बॉन्ड्स बनाने ही हैं। तो इसमें पता है क्या कर सकते हैं अपन? देखो तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। एक और ट्रिक बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है और तुमको करने कितने 8, 10 इलेक्ट्रॉन है, तुमको करना कितना है? तुमको 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। कितना करना है? 8 इलेक्ट्रॉन करना है। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन करोगे, क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि यहाँ पे तुम इसमें कोऑर्डिनेट बना दो। क्या मैं फिर से पूरा स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट तुमको अच्छे समझ में आए। तो नाइट्रोजन ने क्या किया? नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट, और एक के साथ OH। तो नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5। 1 2 3 4 5, 5 यूज कर लिए। इस ऑक्सीजन ने कितने यूज किए? 2 यूज किए हैं। 6 होते हैं तो 2 लोन पेयर बचे रहेंगे। इस ऑक्सीजन ने भी 2 यूज किए हैं, 6 होते हैं तो 2 बचे रहेंगे। क्या इस कोऑर्डिनेट में ऑक्सीजन ने कोई कंट्रीब्यूट किया है क्या? नो सर, 3 लोन पेयर बचेंगे। तो इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर बचेंगे। वेरी गुड। अब तुम नाइट्रोजन का ऑक्टेट देख लो, एक्सपेंड नहीं हो रहा। काउंट करके देख सकते हो। 1 2 यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8। यस, नाउ इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कभी भी तुम्हारे पास जो भी नाइट्रोजन है, अगर उसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा हो ना, तो क्या करना है तुमको? सिंपल सी चीज ये करनी है कि अपने को वो रिमूव कर देना है। डबल बॉन्ड जहां पर भी है कोऑर्डिनेट बना दो। अगर तुमको HNO3 का स्ट्रक्चर पता है, किसी को डाउट है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अगर मेरे को HNO2 पता है तो मुझे HNO3 भी पता है। कैसा होगा HNO3? ऐसा। यस यस नो? यस सर। नाउ कोई मुझे स्ट्रक्चर बताएगा इन दोनों का, HNO2 एंड HNO3, HNO2 एंड NO2 माइनस। N in middle and double bond with oxygen and single bond with O. नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर? 1 lone pair. वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट NO2 माइनस? 1 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सीजन के पास माइनस में चार्ज होगा। I3 माइनस क्या बता है? देखो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन नहीं है। जो भी नेगेटिव ने पॉजिटिव चार्ज हो, सेंट्रल एटम को दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। टेक 5 मिनट्स का टाइम। ये तीनों अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, I3 माइनस, CO एंड NO2। सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सोचो ढंग से करना है इसको यार। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम को देना है यार।
सर आई विथ सिंगल बॉन्ड आई एंड विथ सिंगल बॉन्ड आई, तो 3 लोन पेयर बचेंगे। बच्चे पहले तीनों कर लो, एक बार कर लो। तीनों कर लिए तूने? नहीं नहीं, मैंने फर्स्ट किया सर। ओके ओके। तीनों करो पहले। सर 22 एंड 24 तो हो गया, 23 का सर समझ नहीं आ रहा। करो यार, 23rd भी समझ में आएगा। थोड़ा कोऑर्डिनेट के बारे में सोचो।
क्या होगा बताओ। हाँ अब बताओ I3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा। I3 माइनस का स्ट्रक्चर I with single bond with I and single bond with I and 3 ठीक है, lone pair. एंड कितने लोन पेयर 3 lone pair each. 3 लोन पेयर each। आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज दोगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 डिफरेंट आयोडीन के साथ उसने क्या कर दिया, 2 बॉन्ड्स बना दिए। 8 थे, ठीक है, 2 यूज कर लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 लोन पेयर बचे रहेंगे। कॉर्नर वाले में के पास 7 थे, 3 एक यूज कर लिया, 6 बचे रहेंगे। 7 थे, 6 यूज कर लिए, एक यूज कर लिया, 6 बचे रहेंगे। क्या स्ट्रक्चर सबको क्लियर है I3 माइनस का। यस नो। CO का स्ट्रक्चर बताओ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO। देखो ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं और कार्बन को 4 बनाने हैं। तो अगर तुम कार्बन का 4 बनाने जाओगे तो ऑक्सीजन तो मना कर देगा कि नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते। तो अपन क्या करते हैं, सब लोग मेरे को ये बताओ, क्या ये सबको क्लियर है क्या। Yes sir. यहाँ पे ऑक्सीजन के पास तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, बट अभी कार्बन के पास कितने, अभी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट सबको क्लियर है। Yes sir. तो तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट बना सकते हो क्या। ऑक्सीजन के पास अभी भी 8 ही है, बट कार्बन के पास भी 8 हो जाएंगे। यस, यस नो। कोई मुझे NO2 प्लस बताएगा। NO2 प्लस N double bond with O and single bond with O. नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन को दोगे उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम से 6 है, 2 यूज कर लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पे। यस बच्चे 1 से लेकर 24 तक किसी भी स्ट्रक्चर में किसी को कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क सर ये सब पार्ट समझ में नहीं आया। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 की स्ट्रक्चर सबको क्लियर है, तो इसी स्ट्रक्चर का अपन नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में यूज करने वाले हैं। अभी तक तुम सारी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर रहे हो, अभी तक तुमको ये नहीं पता है तुम कैसे भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हो। मैं उसके लिए तुमको कुछ भी नहीं बोला, बट मैं एक थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुमको भी बॉन्ड फॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम सेइंग कि अगर किसी को कुछ भी डाउट है इन स्ट्रक्चर में 1 to 24 में तो दे कैन आस्क। नहीं है कोई भी डाउट। ओके देन ड्रॉ दिस, इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। टेक 2 मिनट्स का टाइम, ड्रॉ दिस टू स्ट्रक्चर, दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आए, ऑक्सीजन नहीं हो, सेंटर को दो, उसके बाद जो भी थ्योरी बताया वो करते जाओ।
बताओ क्या होगा NH2 माइनस का? N single bond with H and single bond with H and two lone pair on N. अच्छा, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, नेगेटिव चार्ज के कारण हो जाएंगे 6। 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और 2 लोन पेयर विल बी देयर, और नेगेटिव चार्ज ऐसे लिख सकते हो। 2 लोन पेयर को तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। What about CH3 minus? Carbon in the center, 3 Okay. hydrogen atoms, single bond, and Okay. 1 lone pair. Very good. What about Cl2O7? ये दोनों ट्राई करो। बताओ क्या आएगा स्ट्रक्चर? O in middle with single bond Cl and with single bond Cl. Okay. And Cl with double bond O. तो 3 डबल बॉन्ड हो। हाँ, थ्री डबल बॉन्ड O and उधर भी 3 O। ठीक है। What about N3 minus? One N in middle and with double bond N with double bond N. तो सो लास्ट के जो दोनों साइड के N रहेंगे उसमें 3 लोन नहीं 2 लोन पे रहेंगे। ओके। और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यस यस सर। और सेंटर पे वन लोन पे। पॉजिटिव ना? हाँ।
यस, वेरी गुड। इसमें किसी को कुछ डाउट है? कॉर्नर वाले नाइट्रोजन को 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 में से 2 ने बॉन्ड बना लिए, 4 रिमेनिंग है। और सेंटर वाले ने क्या किया, 5 होते हैं उसमें से एक रिमूव कर दिया, तो 4 ही रहेंगे। तो 4 बचे, उन दोनों ने 2 बॉन्ड्स बना लिए। यस। सर अगर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो लास्ट 3 में 3 लोन पेयर होते हैं ना, दोनों साइड में। सिंगल बॉन्ड होते 3 कहाँ से होते बच्चे? अगर तू सिंगल बॉन्ड ही बनाता तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, उसने एक ही तो यूज किया, हाँ फिर हाँ, एक और इलेक्ट्रॉन बच जाता ना। ओके ओके हाँ। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XeO2F2 एंड XeOF4। जिनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताओ क्या होगा स्ट्रक्चर? सर 1 मिनट। Sir, XA in middle and with double bond with O and double bond with O and a single and 2 single bonds with F. ओके। So oxygen पे नहीं F पे 3 lone pair and Xe पे 1 lone pair. ओके। और ऑक्सीजन पे 3 lone pair. 2 लोन पे। sorry 2 lone pair. हाँ डबल बॉन्ड बना रहे हो। और व्हाट अबाउट XeOF4? Xe in middle and with double bond with O and with the single bond with F. 4 single bond with F. जिनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनाना है, फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड बनाना है, बना लिया। तो जिनॉन के पास कितने थे? 8। कितने यूज कर लिए? 1 2 3 4 5 6 यूज कर लिए। 6 यूज करेगा तो जिनॉन के पास एक लोन पेयर बचा रहेगा। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होंगे? फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होंगे। इस वाले फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर होंगे।
यस Yes. अब देखो, सबसे पहले जो थ्योरी आया था ना, स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हैं, अब इसके थ्योरीज पढ़ते हैं। तो थ्योरी में जो सबसे पहला थ्योरी आया था ना, वो था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट मैं थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट रखता हूँ। तो वीबीटी सबसे पहले थ्योरी आया था। तो वीबीटी आया, उसके कुछ लिमिटेशंस थे, उसको सॉल्व किया हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसईपीआर ने। वीएसईपीआर क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। बट मैं थ्योरी बताने से पहले ही, मतलब देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है तो अभी मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके बेसिस पे तुम इजीली हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो बिना थ्योरी के। थ्योरी पढ़ना ही नहीं है अपने को, बिना थ्योरी पढ़े ही अपन क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी बता लेंगे, और साथ ही साथ तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, वीएसईपीआर भी, ज्योमेट्री भी बता दूंगा, शेप भी बता दूंगा। उसके लिए एक ट्रिक क्या है, सबसे पहले एक मिनट, जस्ट वेट। कुछ भी नहीं करना तुमको, क्या करना है, एक फॉर्मूला मैं तुमको दे रहा हूँ, वो तुमको ध्यान में रखना है। अगर तुमको एग्जाम में है ना, कोई भी बोले कि यार इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर करना है ड्रॉ। लेट्स से इफ यू हैव XeO F4, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं वो भी मैं तुमको अभी बता दूंगा। एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। लोकलाइज लोन पेयर का मतलब अभी छोड़ो, अभी सिर्फ तुम ध्यान रखो नंबर ऑफ लोन पेयर। देखो, अभी अपने XeO F4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो ये मैंने XeO F4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो ये रहा वो स्ट्रक्चर। यहाँ से करेंगे कॉपी एंड यहाँ से करेंगे पेस्ट। तो ये कर लिया स्ट्रक्चर ड्रॉ। तुम कॉर्नर एटम को छोड़ो, कॉर्नर एटम पे कितने लोन पेयर है क्या नहीं है, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता यार उससे। अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये स्टेक नंबर। क्या है स्टेक नंबर निकाल। हाँ, एक चीज ध्यान रखो, अगर पहला बॉन्ड बन रहा है ना वो सिग्मा, एक बॉन्ड ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, और दूसरा पाई। अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा, अगर दूसरा बॉन्ड बन रहा है तो पाई। ऐसा क्यों, रीजनिंग बाद में बताऊंगा, अभी अपन प्रॉब्लम करना सीख रहे हैं। सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा, दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई। अगर तीन बॉन्ड बनेंगे तो फर्स्ट सिग्मा, बाकी दोनों पाई। मैंने तुमको CCN4 का स्ट्रक्चर भी बताया था, अगर तुमको पता होगा तो। Yes, C in middle and 4 C in side में and with triple bond end. वेरी गुड बच्चे। तो बच्चे लोग ये देखो, एक बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई। तो बच्चे लोग टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं पूरे मॉलिक्यूल में? 4 नहीं 1 2 3 4 तो यही हो गए, टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा हूँ। 5 का होंगे 8 बच्चे। दीप, यहाँ पर भी तो होगा ना, यहाँ पर भी एक सिग्मा, एक 8 पाई और एक पाई। 8 8 कितने होंगे ऐसे बॉन्ड्स? 8। और टोटल पाई कितने होंगे? वो भी कितने होंगे? 8। सिग्मा भी 8 और पाई भी 8। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर है 4। मैंने NH4+ भी बनाया था। याद है सबको? yes sir.
सिग्मा 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 सिग्मा। CO अभी बनाया था अपन ने, C विद डबल बॉन्ड विथ O, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट। हियर 1 सिग्मा यस। फर्स्ट बॉन्ड, अगर 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा एक पाई, क्या सिग्मा और पाई सबको क्लियर? क्या सिग्मा और पाई सबको क्लियर है क्या? ओके स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर है अगर कोई भी सेंट्रल एटम है, लेट्स से अगर मैं जिनॉन की बात करूं, तो जिनॉन का स्टेरिक नंबर क्या है कि उसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? जिनॉन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? जिनॉन का सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो जिनॉन कितने सिग्मा बना रहा है? 1 2 3 4 5 5 सिग्मा है जिनॉन के पास और एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर कितना होगा? 6। यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है और कितने लोन पेयर है? बीच वाला कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है और कितने लोन पेयर है उसके पास? 4 सिग्मा और लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे इस नाइट्रोजन की बात करूंगा तो इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा? इसका स्टेरिक नंबर होगा 4 + 0, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। यहाँ पे इस कार्बन की बात करूंगा तो इस कार्बन की, जिसका पूरे मॉलिक्यूल का नहीं करना है अपने को, क्या करना है? जिसका फाइंड आउट करना है ना, उसका स्टेरिक नंबर लिखना है। तो उसका स्टेरिक नंबर कितना है? 1 सिग्मा + 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 2। और स्टेरिक नंबर अगर किसी का भी 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, एक s और एक p। अगर किसी का स्टेरिक नंबर 3 है तो एक s 2 p। अगर किसी का भी स्टेरिक नंबर 4 है तो एक s 3 p। ये एक ट्रिक है जिससे अगर स्ट्रक्चर जिसको भी ड्रॉ करना आता है वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स क्या कर सकता है? स्टेरिक नंबर की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकता है। अगर किसी का भी स्टेरिक नंबर 5 है तो बताओ क्या होगा? S1 and P4। क्या sp4 हो सकता है क्या? क्या p के 4 ऑर्बिटल हो सकते हैं क्या? क्या p के 4 ऑर्बिटल हो सकते हैं? नहीं। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम? नहीं, p के मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? p के मैक्सिमम हो सकते हैं 3। p के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। इसका मतलब क्या होगा? एक s, एक s, 3p, एक t। नेक्स्ट वाला sp3 d2, नेक्स्ट वाला sp3 d3, खत्म। सिग्मा कैसे बनते हैं सर? सिग्मा क्यों लिख रहे हो फर्स्ट वाले को? स्टेरिक नंबर 3 वाले का sp2 क्यों है? ये सब कुछ बाद में बात करेंगे, अभी उसका बात नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे अपन। जिसको भी जो भी डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। नचिकेत अपना माइक ऑन करोगे? यस सर। बच्चे अगर किसी में 4 बॉन्ड बन रहे हैं,
कोई किसी भी दो एटम में, ऐसे समझ ले, अगर किसी भी एटम में ये है, अगर ये एक ए है, ये अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा, अगर ए बी के साथ ऐसे बना रहा है दो बॉन्ड तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ए एक जगह बी के साथ ऐसे बना रहा है और सी के साथ ऐसे बना रहा है, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और एक पाई। अगर ये ऐसे बन रहा है, एक सिग्मा, एक सिग्मा, ये एक पाई, एक पाई, एक पाई। समझा? यस सर, गॉट इट। क्यों ऐसा हो रहा है उसका रीजन अभी नहीं दिया, रीजन बाद में बताऊं। ओके सर। अभी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से क्या फाइंड आउट कर लोगे कि उसका स्टेरिक नंबर कितना है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के से क्या पता चलेगा, स्टेरिक नंबर। और अगर तुमको स्टेरिक नंबर पता है तो वहां से तुम हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। थैंक यू सर। चलो ओके देन, चलो बाय। बाय सर।